Hello student. Now today I am going to teach you some few more things related to relation. A relation is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product of A cross B. मतलब अगर आपके पास दो सेट हैं A and B, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B को रिलेट करता है ना? The subset is derived by describing the relationship between the first element to the second element of the ordered pair in A cross B. ओके, अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये कहलाता है इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. इज इट? जो आपका सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा आपका इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, है ना? एंड देन इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है. सबसे फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जो जो भी एलिमेंट आपके फर्स्ट वाले सेट में प्रेजेंट है, जैसे ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है, तो सेट ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका इमेज फॉर्म हो रहा है वो सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके डोमेन. यहाँ पे सेट बी है. ओके, सपोज इसका इमेज फॉर्म हुआ, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका फॉर्म हो रहा है, तो ये चार नंबर्स क्या कहलाएंगे? आपके डोमेन. और ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है ये कहलाता है रेंज, और पूरा का पूरा सेट भी कहलाता है कोडोमेन. Okay, let's see here. The set of all first element of the order pair in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation. The set of all second element in a relation from set A to a set B is called the range of the relation. And the whole set B is called as the codomain of the relation. तो ये हो गया आपका रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन. अच्छा, जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा आपका? कोडोमेन का सबसेट, या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रेंज कोडोमेन के से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं. लेट एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6. इसका रिलेशन फ्रॉम ए टू ए निकालना है हमको, है ना? हम ड्रॉ कर लेते हैं. सेट ए, सेट ए का रिलेशन किसके साथ बनाना है? सेट ए के साथ ही बनाना है. एरो डायग्राम भी यही कहलाता है आपका. ओके, सेट ए में एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी एलिमेंट क्या है आपके? 1 2 3 4 5 6. अब सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ मीन्स ये जो आपका 1 है, 1 किसको रिलेट करेगा? यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन कैसा? y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. अगर आप 1 पुट करते हैं तो आंसर 2 आएगा. 2 पुट करते हैं 3, 3 से 4, 4 का 5, और 5 का आंसर आता है 6. इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5. जो रेंज है वो हो जाएगी 2 3 4 5 6, और कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. इस पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 2.2 डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पर. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन. लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन. फंक्शन इज व्हाट अ फंक्शन. What are the function in mathematics? A function is a relationship between a set of input and a set of permissible output with the property that each input is related to exactly one output. जिसमें एक इनपुट और उसके साथ एग्जैक्टली वन आउटपुट पॉसिबल होना चाहिए. एक इनपुट का वन आउटपुट ही होना चाहिए. ओके, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 का क्या हो रहा है? इमेज, इमेज क्या बन रही है? p. 2 की इमेज क्या बन रही है? q. और 3 का इमेज भी क्या बन रहा है? q. तो ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे 2 की दो इमेज बन रही है, p पे भी बन रही है और q पे बन रही है, तो ये वाला आपका फंक्शन नहीं. ठीक है, let a and b of two non-empty sets mapping from a to b will be the function only when one element in set A has one and only one image in set B. सेट A की केवल एक ही इमेज कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? सेट B में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिख लिया सेट ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है रिलेशन कैसे दिया? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है,
अब यहाँ पर आपके पास 1 -1 2 -2 और इनके स्क्वायर क्या होते हैं 1 और 4। तो 1 और -1 इन दोनों का इमेज क्या बन रहा है 1, 2 और -2 इसका इमेज क्या बन रहा है 4। तो ये फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट करके लिखते हैं 1 4 एंड यहाँ पे हम लिखते हैं 1 -1 2 -2। अब 1 के दो स्क्वायर रूट निकलेंगे 1 भी और -1 भी। 4 के दो स्क्वायर रूट निकलेंगे 2 भी और -2 भी। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब फंक्शन केवल यहीं तक नहीं है, फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप है फंक्शन के और फंक्शन को दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। Another definition of function is that it's a relation f in each element of set A is mapped only one element belonging to set B. Also in a function there can't be a two pairs with the same first element. जिस मैंने भी आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया कि इसके एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन इन मैथमेटिक्स which are explained below in details. The different function types covered here. Okay, क्या क्या टाइप्स हैं? सिर्फ वन वन फंक्शन ये आप 12th में स्टडी करेंगे, वन वन मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये सारी चीजें आपको क्लास 12th में है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिकल, क्वाड्रेटिक, रिलेशन, एल्जेब्रिक, क्यूबिक, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, इवन एंड ऑड, periodic, composite, constant एंड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसमें से हम लोग स्टडी करते हैं आपका फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? लेट सेट ए सेट लेट द सेट आर बी द सेट ऑफ द रियल नंबर। एक सेट आर है जो रियल नंबर का सेट है और उसको हमने कैसे लिखा है आर टू आर, इस टाइप से डिफाइन है कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। मतलब अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो -1 मिल रही वैल्यू। तो इस तरह से जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ओके, 0 पुट किया तो 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2, इस टाइप से वैल्यूज मिलती है। तो ये कहलाता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। जब आप x की कोई भी वैल्यू पुटअप करें और आपको कांस्टेंट वैल्यू मिले तो ये कहलाते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन आपका x एक्सिस के ही पैरेलल हो सकता है, y एक्सिस के ही पैरेलल हो सकता है ना। तो आपका कांस्टेंट फंक्शन, इसके अलावा और भी फंक्शन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।